इतिहास की वो घटनाएं जिनके बारे में कम बात की गई या जिनको लिखा नहीं गया, इसका कदाचित ये मतलब नहीं होता कि ये घटनाएं हुई ही नहीं थी या इनका कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना पे बनी फिल्म है जिसका नाम है छावा, जिसकी समीक्षा आज हम और हमारे मित्र एक साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि इस फिल्म को हम लोग कल देख करके आए हैं और आज हमारी सिनेमा टीम की तरफ से फिल्म की समीक्षा हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पुत्र गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सिनेमा। तो आज की हमारे जो गेस्ट हैं श्री नवीन जी हैं। नमस्कार नवीन जी। और कल हम लोग गए, फिल्म देखे, सब कुछ हुआ। तो फिल्म का किरदार कैसा रहा और ये किस ऐतिहासिक घटना पे लिखा गया है और दर्शाया गया है? कल हम लोग बेसिकली जो मूवी देखे छावा, ये एक बहुत बड़े हमारे मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं, जो पहले छत्रपति माने जाते हैं, महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। इनको इतिहास में उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया हमारे इतिहासकारों द्वारा जिस तरीके से इनका कैरेक्टर एक्चुअली था। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, करीब 100 के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी, और उसमें ये मुख्य नहीं था कि उन्होंने युद्ध कितने लड़े, ये था कि इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी एक भी लड़ाई कभी हारी नहीं। सिंगल एक भी लड़ाई उन्होंने कभी नहीं हारी, मतलब हर युद्ध को उन्होंने जीता। और इनका कैरेक्टर जब आप इतिहास में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कई 1-2 नॉवेल है जहाँ पर आपको मिलेगा। और इनका लेकिन चरित्र यानी इनका पूरा का पूरा जो है बात करें इनकी बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। क्या बात। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली शिवाजी महाराज तक जो भी गलती रही हो इतिहासकारों द्वारा कि वहीं तक रोक के रख दिया गया हम लोगों को। हाँ। जबकि इनके प्रथम पुत्र श्री संभाराजे जी ये भी कम प्रतापी नहीं थे, ये एकदम अपने पिता के समान ही प्रतापी थे। हाँ। और अपने पिताजी के द्वारा जो लड़ाई शुरू की थी मुगलों के स्वराज की जो एक थीम लेकर चले थे ये, तो मुगलों के विरुद्ध ये अपने पिता की उस लड़ाई को कायम आगे लेकर के गए। हाँ। और बहुत मूवी तो मुझे बहुत जबरदस्त बनी है और मतलब जितना कहें उतना कम है फिलहाल इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी में अगर अब डायलॉग डिलीवरी की बात करी जाए तो वो आपको किस तरीके से इंस्पायर करता है? डायलॉग डिलीवरी तो मैं बताऊं तो बहुत सारी इधर बीच ऐतिहासिक मूवियां बनी, जैसे भी कुछ दिन पहले पद्मावत बनी थी। हाँ। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा सारा कुछ था, संवाद भी बहुत अच्छा था, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, हो सकता है शायद उसकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई है, काफ़ी दिन हो गए उसको देखे, परंतु अगर हम कंपेयर करें तो पता नहीं मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है इसकी। हाँ, और खासकर इसमें संभाजी जी का जो संवाद है जो है अपनी धर्म पत्नी के साथ, जिन्हें वो प्रेम से श्री कहते थे, सखी श्री कहते थे, सखी श्री सखी ये थे सखी। हाँ, तो उनके साथ का संवाद बहुत था। और फिर दुश्मनों पर जो गरजते थे उस समय का संवाद तो आप छोड़ दीजिए, बहुत जबरदस्त। और उनका जो रोर वाला था, जब वो दहाड़ते थे तो सच में लगता था कि कोई शेर दहाड़ रहा है। इसमें मानना पड़ेगा, निर्देशन वालों को मानना पड़ेगा कि उन्होंने कैरेक्टर अच्छा चूज किया। हाँ, चूज भी किया और विक्की जी सर ने इसको बड़े बखूबी प्ले भी किया। क्योंकि पद्मावत में अगर देखा जाए तो खिलजी के सामने जो अपोजिशन में कैरेक्टर रखा था इन लोगों ने, हाँ। तो एक चॉकलेटी हीरो को जबकि उनका बहुत मतलब रुतबा कमाल का, मतलब पर्सनालिटी भी बहुत तगड़ी थी। हाँ। लेकिन हाँ, ये कहीं न कहीं लग रहा था, बट अगर वहाँ पे न जाके फिलहाल हम लोग इस पर देखे छावा में तो लाजवाब है। क्या मतलब बढ़िया, बहुत। ये छावा नाम कैसे उठाया इन लोगों ने कुछ? हाँ, बेसिकली था क्या कि जैसे हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको लोग जो शेर कहते थे, बेसिकली सिंह कहते थे। और चूंकि ये उनके पुत्र थे तो, और ये पुत्र केवल शेर के पुत्र होने की वजह से इनको छावा नाम नहीं पड़ा, नाम इनका इनके कैरेक्टर की वजह से पड़ा। एक्चुअली बचपन से ये काफी अग्रेसिव थे,
हाँ। और कई बार तो ये ऐसा कई जगह पे पढ़ने को मिलता है कि कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज भी इनके इस व्यवहार से, इनके जो है मतलब उग्र स्वभाव से परेशान हो जाते थे। तो इस वजह से चूंकि ये सिंह माने जाते थे हमारे शिवाजी महाराज और ये उनके पुत्र थे, तो जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेर का बच्चा, तो मराठा में उसको छावा बोला जाता है। तो इस आधार पर उनका नाम छावा पड़ा। और भी कोई ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि हम इतिहास के जो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, ना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इस बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जो मैं समझ पाया, जो थोड़ा बहुत हमारी जानकारी थी, जो उस आधार पे मुझे लगता है कि इस वजह से उनको छावा नाम दिया गया। परंतु ये छावा कहना भी ये उनके लिए मतलब मुझे लगता है कम पड़ जाता है अगर उनके हम कैरेक्टर को देखें और खासकर इस मूवी में देखें तो वो छावा जब शेर बनता है और वो शेर बन के जब औरंगजेब के सामने या और दहाड़ता है तो वो अविस्मरणीय है। उसको आप मतलब किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, खासकर उस इवेंट को जब वो दहाड़ रोर करते हैं। लगता है कि सामने कोई एक बहुत बड़ा और मतलब एक शेर ही खड़ा है। और एक वो भी सीन जब वो अब जो भी ये फेक हो या फिर चूंकि नाटकीय रूपांतरण करने के लिए कभी कभी हम लोग मतलब डायरेक्टर लोग मूवीज में थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं अपनी तरफ से। तो वो जो सिंह की लड़ाई थी, वो जो किले पे क्या था, हाँ, जो वहां पर वो जब वो जो पहली बार आक्रमण किए थे, जो औरंगजेब का सबसे खजाना लूटने, हाँ, वो जगह का क्या नाम था? हाँ कुछ ऐसे था। बहादुरगढ़ तो ले जाया गया था इनको, लेकिन वहां पर हाँ, तो खैर वो हम लोग को याद भी नहीं है। लेकिन वहां पर जो वो शेर के साथ फाइट हुई थी उनकी, मतलब लाजवाब लगी। रियल में भी लड़े थे शेर से ये, हाँ, क्योंकि पहाड़ी राजा रहे हैं और ये लड़े थे शेर से, पहाड़ी राजा के साथ। उनकी श्री सखी उनको एक बड़े अच्छे नाम से बुलाती थी, पहाड़ी तूफान। और याद है उन्होंने जब वो लोग अपने कमरे में थे तो जब उन लोगों के बीच बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कान में उनके कि आप निश्चिंत रहें, एक और मुझे लग रहा है कि एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। मतलब वो गूज बम्प देता ही है इस तरीके से जो डायलॉग्स होते हैं। मानना पड़ेगा डायलॉग डिलीवरी तो ऑसम है इसमें, नो डाउट। तो सर आपको कैसा लगा, आप बताएं, आप भी तो साथ में देख ही रहे थे। नहीं, डायलॉग डिलीवरी की बात करी जाए या फिर इसमें देखा जाए तो जो इनके जो राइटर रहे, इनके साथ के जो कवि थे, कवि सखा जो इनके थे, हाँ, तुम तिलक नहीं तुम चंदन हो। अरे मतलब वो आखिरी वाला जो था ना, तुम नमक नहीं तुम तिलक हो, नहीं तुम चंदन हो, हाँ, तुम नमक नहीं तुम चंदन हो, तुम तिलक हमारे माथे का। अरे मतलब वो आखिरी में ऐसे थे रोंगटे खड़े कर देने वाले। और उनका भी कवि जो है उनका जो उन्होंने कहा कि मैं नमक हूँ राजे और मैं जा रहा हूँ दुश्मनों पर घाव पर लगने। तो आजकल कहाँ मतलब इस तरीके से मूवियाँ बनती हैं। और मैं ये जरूर ये सारी चीज़ें कहूँगा कि कथानक हो, चूंकि मूवी है तो थोड़ी सी इतिहास के साथ कहीं कहीं हो जाता है ट्विस्ट, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि इस तरीके से मूवियाँ बनती रहनी चाहिए जिससे हमारे समाज को कुछ प्रेरणा मिले। हम लोग हो सकता है इतिहास में पढ़ने वालों ने पढ़ा भी हो उनके बारे में, लेकिन एक आम जनमानस को संभाजी के बारे में इस तरीके से कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। आप ऐसे भी देखिए ना कि हमें लग रहा है कि ये मूवी थी और लगभग मूवी का लास्ट का 20 मिनट पूरा केवल उनको टॉर्चर में दिखाया गया था। तो सच भी तो हुआ था। और आप सोचिए ना कि जो इनको ऐसा किताबों में लिखा है कि 40 दिनों तक इनको इस तरीके से टॉर्चर किया। एग्जैक्टली है ना, 1686 के आसपास में फरवरी में पकड़ के मार्च तक ले जाया गया। 1 फरवरी से 11 मार्च तक ऐसा सीन था। आप समझिए कि उतने दिनों तक हमें ये 20 मिनट भारी लग रहा था देखने में। और वो कैरेक्टर उतने टाइम तक उन्होंने ऐसे महसूस किया होगा, 40 दिनों तक नाखून नोचना, चमड़ी उकेलना, फिर घाव पे नमक डालना। और वो सीन में मतलब अब जाहिर सी बात है कि उन पर हुआ होगा तो वो मतलब सच में मतलब एक शेर ही ऐसा कर सकता है। उनके नाखून फटते वक्त हम लोग जैसे सिहर गए देखकर कि जो उसमें फिल्मांकन किया गया है, मात्र नाखून उखाड़ने वाला सीन जो था
उसको हम लोग मतलब देखते समय, और जब भी वो आंखों में वो सलिया डालने वाला जब वो मतलब scene आया था, वो तो मतलब क्या उसमें जो वो बंदा था, हाँ, वो जो सामने निकाला वाला था, वो वो जो भी कह रहा जल्लाद था था कि आंखें कि नीचे जनाब आप आंखें तो बंद कर हाँ, लीजिए, आंखें क्योंकि बंद उसको उनकी आंखों से डर लग रहा था हाँ। कि, और शायद उसने कभी जीवन में ऐसा किया ना हो, शायद उसने औरंगजेब के कहने पे कई बार ऐसा किया होगा, बिल्कुल। लेकिन उसको पहला ऐसा कोई शख्सियत मिला होगा हाँ, जिसने ऐसा मतलब कभी हुआ। हाँ, लाजवाब था। कितना ब्रूटल दिखाया है, और दिखाया नहीं है ब्रूटल सर, यही तो प्रॉब्लम हाँ, है। ब्रूटल दिखा ही नहीं जितना पाए। था उतना तो दिखाया ही नहीं, दिखा ही नहीं पाए। सर आप सोचिए कि वो 40 दिन को 20 मिनट में दिखा पाना अपने आप में ही पहले तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि 20 मिनट में कैसे दिखा दीजिएगा। हम 20 मिनट हम देख भी नहीं पाए, मतलब और 20 मिनट वो देखना हम लोगों के लिए भारी हो गया, और वो 20 मिनट नहीं था, उस 20 मिनट में एक माइंड मेकअप कर दिया दर्शकों का कि ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन आप कभी पढ़ेंगे जो एक दो नॉवेल लिखे गए उनके, हाँ जो है उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि 40 दिनों तक, और जब उन्होंने कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, इसमें बताया गया कि नहीं तुम आ जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन कई जगह पे हमने ऐसे नॉर्मली पढ़ा तो मुझे मिला कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तुम अगर अपनी बेटी का निकाह भी मेरे साथ यानी शादी भी कर दोगे तो भी मैं नहीं कबूल करने वाला हूँ कि, और तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। वो आदमी की शख्सियत सोचिए कि जो आदमी सामने गिरफ्तार है और उस समय का सबसे जो कह सकते हैं सबसे ब्रूटल एम्परर मुगल साम्राज्य का वो खड़ा था, जो पूरा सम्राट था, पूरे एक छत्र राज हो चुका था उसका भारतवर्ष पे, उसके सामने खड़े होकर वो सीना तान कर हंसते हुए ये कहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये नॉर्मली कह तो सकते हैं कि ये इंसानों के बस की बात तो नहीं है, वो अलग ही शख्सियत रही होंगी। आप सबको अगर ये नॉवेल चाहिए, छावा नॉवेल, तो मेरे पास इसका PDF पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, और आप इस पुस्तक को पढ़िए। मूवी से कहीं ज़्यादा और कहीं बड़ा है, क्योंकि संभाजी महाराज का एक युद्ध तो 9 वर्ष की आयु में ही औरंगजेब से हो गया था, एक सामना हो गया, हाँ आमना सामना हो गया था जब वो अपने पिताजी के साथ उनके दरबार में गए थे और आंखों में आंखें डालकर, और ये मूवी में तो मात्र एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया है, लेकिन उसमें जो संवाद लिखे गए हैं नॉवेल में वो लाजवाब है, आपको पढ़ना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, तो वो आप अगर इच्छा हो तो आप मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत है सर। और इसके बाद अगर हम देखें इस पूरे कैरेक्टर को, पूरे सिनेमा को और ये इसका, तो इसमें आपको लगता है कि इतिहास के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई? छेड़छाड़ तो नहीं कह सकते। कभी देखिए क्या होता है कि एक डायरेक्टर के तौर पर भाई हमें तो उसकी बहुत जानकारी है नहीं, ना ही वो मेरा विषय है, लेकिन जो हम समझ पाते हैं कि पूरी तरीके से कभी कभी चीज़ों को दिखा पाने में कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है। जैसे कि शायद अब सुनने में आ रहा है ये कि जो कान्होजी और एक और थे कान्होजी, उनको उनमें, हाँ कान्होजी और कान्होजी, उनको उन्हें विलन के तौर पे दिखाया गया कि उनको धोखा दिया था संभाजी महाराज को उन्होंने, और जिसके वजह से औरंगजेब की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उनको पकड़ पाई। तो कई जगह पर महाराष्ट्र में ऐसा सुनने को आ रहा है कि उनके जो वंशज है या उनको सपोर्ट करने वाले लोगों ने इसके खिलाफ वो सारी चीज़ें की हैं। तो अब ये कितनी सच्चाई है, चूंकि ये इतिहास है तो इसमें इतिहासकार ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें शायद गलत तरीके से प्रोजेक्ट की गई हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर जो भी हो, क्योंकि जो हम लोगों ने और भी जानकारी देखी उसमें भी इस तरीके का वर्णन कहीं नहीं है कि वो कान्होजी और कान्होजी की वजह से ऐसा हुआ था, उनको कहीं और किसी और माध्यम से सूचना मिली थी और कि सेना शायद पहले से वहां मौजूद थी, जैसा मौजूद थी। जी जी हुआ है, बट इसमें क्या था कि उन्होंने ऐसा अटैक करके सोते हुए पकड़ा था। और जी तो वो सारी चीजें थी, चूंकि ये इतिहास का विषय, इतिहास के जानकार इस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी क्योंकि ये रिव्यू करने से पहले एक दिन पहले हम लोगों ने वो नॉवेल को पूरी रात में ऐसे पढ़ा, हाँ पूरी तो नहीं पढ़ पाए ऑब्वियसली, क्योंकि 800 पेज के लगभग है, 800 तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था तो ऐसा लगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप लोग वो पूरी नॉवेल पढ़ें और मैं भी पढ़ूंगा साथ में,
और वो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मूवी तो सिर्फ एक तरीका आप कह सकते हैं कि हमें इंड्यूस्ड कर दिया, प्रेरित कर दिया कि आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जो इतना महान कैरेक्टर है जी, उनके बारे में अगर हम ना भी पढ़े तो ना पढ़े अगर, तो ये हम बहुत गलत होगा। उनके साथ हमारा नाइंसाफ, मतलब हम नाइंसाफी कर रहे हैं उनके बारे उनके में। पराक्रम के आगे ये गलत होगा। उन्होंने इतना किया अपने स्वराज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और हम उनको पढ़े ही ना। और सब पढ़ाई से याद आया सर, उन्होंने साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। हाँ। वो मूवी में भी आपने देखा होगा कि कविता कवि के साथ उन्होंने कविता पाठ उनका चलता रहता था, और वो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। वो अपने पिताजी अच्छा जानते के इंग्लिश अच्छा और कई सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। उसमें नॉवेल में ऐसा बताया भी गया है, और उसमें ये दर्शाया गया है कि वो साहित्य के प्रति भी अपना अच्छा खासा रुझान रखते थे, और ये सच भी है। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी दो कोई काव्य वगैरह लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, ये फिल्म में जो आपको जो डायरेक्शन दिखाया गया, जो किला दिखाया गया, वीएफएक्स का यूजेस था, ये आपको कैसा? जबरदस्त रहा सर। जैसे ड्रेसिंग सेंस, एक राजा ड्रेसिंग सेंस तो आप जाहिर सी बात है कि वो बहुत जबरदस्त लगा मेरे को। ड्रेसिंग सेंस ऑसम था, और वीएफएक्स भी बहुत तगड़ा था। और उसमें जो वो एक ब्रूटल सीन उसमें आता है, जब वो लड़की को जला देते हैं वो पहाड़ पे, वो लड़की जो है चरवाहा होती है, वो अपनी भेड़ों को, बकरियों को चरा रही होती है, तो वो उस समय औरंगजेब के सेना की क्रूरता दिखती है। हालांकि ये कई जगह से पता भी चला, मतलब उसमें दिखा कि ब्रूटल थे वो। कई लोगों का जो है शासन करने का तरीका कुछ इस तरीके का रहा है, जो कि आज के उनके हिसाब से भले ही तर्कसंगत रहा हो, लेकिन देख के लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राजा हो अगर, तो राजा की तरह राजा से लड़ो। हाँ। आप इस तरीके से नरसंहार करना और इस तरीके की चीजें, मतलब एक कहते हैं कि युद्ध में भी एक होना चाहिए ऐसा, मतलब एक स्टोरी ऐसे ही थी, लाइक चंगेज खान और औरंगजेब को ऐसे पैरेलल। चंगेज खान तो अलग ही चीज हो गया। औरंगजेब आप कह सकते हैं कि इंडिया का, मैं ये क्षमा चाहूंगा, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं दोनों कैरेक्टर को अभी मर्ज तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ चंगेज खान के बारे में जो हमने पढ़ा है वो तो और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर वो अलग टॉपिक है, हम लोग अपने और हाँ छावा पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हम अपने छावा पे आते हैं। तो दर्शकों से क्या कहना है कि मतलब वो फिल्म अभी जो लोग नहीं देख पाए हैं, तो वो मोबाइल में ही देख ले, या मोबाइल में आने का वेट करे, या थिएटर में जाकर के देखें? देखिए, आपने पुष्पा जाके देखी होगी थिएटर में। बेशक फिल्म के तौर पे मैं ये नहीं कहता पुष्पा में कोई कमी है, लेकिन सर हम आज अपनी जनरेशन और अपने बारे में अपना एक मानसिकता हमारी क्या है, क्या हम पुष्पा को इतना प्रेम दिए? बेशक एक मूवी के तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन उससे हमें जो मिला, आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं। खैर मेरी दाढ़ी नहीं है सर, थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये वो कैरेक्टर वहां से लेते हैं बच्चे। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बच्चों के साथ देखिए इसको सर। एक अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति प्रेम, उसमें देखिए कि उनको जब पता चला कि उनकी माता जी जो सौतेली माँ थी इनकी, उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी कि अपने जो राम राजे यानी उनके जो सौतेले भाई थे उनको गद्दी पर बिठाने की बजाय इनको, पर चूंकि ये ज्येष्ठ पुत्र थे शिवाजी के, तो जाहिर सी बात है कि पहला हक तो इन्हीं का बनता है, और इनको बनाया भी गया। इनमें सबसे बड़ा रोल इनके सेनापति, जो शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल थी वो उनके पक्ष में थी कि राम राजे को, जो उनसे छोटे थे, उनके सौतेले भाई थे, उनको बनाया जाए। लेकिन उनके सेनापति के हस्तक्षेप के बाद इनको बनाया गया, और बखूबी इन्होंने अपना जो है रोल तो बहुत अच्छे से प्ले किया। उस अपने स्वराज को लेकर, अपने पिताजी द्वारा जो स्वराज की मुहिम बढ़ी थी उसको लेकर काफी युद्ध लड़े, और 16 साल की अवस्था में इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था और जीता था। मात्र 9 साल राज ही कर पाए, और उस 9 सालों में 100 से ऊपर युद्ध लड़े, और केवल मुगलों के नहीं, उसमें पुर्तगीज भी थे, पुर्तगाली भी थे, और अंग्रेज से भी कुछ 1-2 युद्ध हुए थे। हाँ, और प्रमुख था इनका मुगलों के, क्योंकि वहां पर उस समय
मुगल औरंगजेब का जो तरीका था शासन करने का वो खराब था। और ये जाहिर सी बात है कि बाहरी आक्रांता थे, मानते थे कि भाई नहीं ये हमारे देश से बाहर जाने चाहिए और हमें अपना राज करना। और स्वराज का मतलब ये नहीं कि मुझे राज करना है, उनका कहना स्वराज का मतलब ये नहीं था मुझे हर लोगों का राज हो। वो डायलॉग उन्होंने देखिए उसमें बोला उन्होंने कि हर लोगों का राज होना चाहिए, हर एक आदमी एक राजा बन के रहे, हर एक आदमी एक राजा के तौर पे जिए, तो ये उनका था। तो ये सारी चीजें थी। मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को मूवी देखनी चाहिए, बहुत जबरदस्त है। और मूवी सर ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप मोबाइल में नहीं देखिए, ये खराब है, बट अगर पॉसिबल हो तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि सर आप मोबाइल वगैरह और ये घर पे नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे आएगी क्योंकि ये उसके स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं, बट जब आएगी तो आएगी, तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों के एग्जाम्स हैं हालांकि, तो बच्चे खैर वो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, अगर तब तक अगर मूवी हॉल में रही तो वो देखें। लेकिन हाँ, बच्चों को छोड़कर एक मतलब और आम जनमानस जिनके एग्जाम्स नहीं है वो जाकर जरूर देखें, ये डेफिनेटली देखनी चाहिए। एक कहावत है अपने बनारस में, मोची की निगाह जूता पर। अध्यापक है शायद, एग्जाम का पता प्रॉपर है। नहीं सर वो जरूरी है, मतलब दोनों चीजें अपने जगह पे जरूरी है। एग्जाम सभी हैं, बच्चे उस प्रेशर में हैं तो उनको उस में रहने दें, बट जो नहीं है इस एग्जाम के दौड़ भाग में नहीं है उनको तो जरूर देखना चाहिए। तो ये अभी तक का हमारा छावा फिल्म का रिव्यू था। ऐसे ही और भी कोई भी ऐतिहासिक फिल्म आएगी या अच्छी फिल्म आएगी, हम वहाँ जरूर जाएंगे और उसके लिए एक नए गेस्ट के साथ उसका रिव्यू करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें ऐसे ही प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है।